हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों, आप में से किसी ने एक सवाल पूछा था कि मैडम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बता दीजिए। तो आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने वाली हूँ, जिससे आप असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों को ही एक ही साथ याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत सारी समानताएं हैं। इनमें केवल डेट्स का अंतर है। जैसे असहयोग आंदोलन रॉलेट एक्ट जब आया था 1919 में, उसके बाद इसको लाया गया था। 1919 में आया था असहयोग आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आया था, जब नमक का कानून लागू हुआ था तब। इनमें क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। सारे ही एग्जाम में आप उन कॉमन चीज़ों को लिख सकते हैं। पहला है कि सरकारी दफ्तर और स्कूल कॉलेजेस का बहिष्कार किया गया। यानी भारत की जो जनता थी, गांधी जी जो थे, उन्होंने कहा था कि अहिंसा के साथ आप सरकार का बहिष्कार कीजिए, सरकारी दफ्तर में मत जाइए, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कीजिए, उनको मत पहनिए और उनका होली जला दीजिए। इनमें अलग एक था सविनय अवज्ञा में कि आप नमक कानून को तोड़ करके तब सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया था। नमक का कानून गांधी जी ने तोड़ा था दांडी में, जिसको दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के बाद वापस ले लिया गया था। गांधी इरविन समझौता का जो प्रश्न है वो पूछा जाता है कब हुआ था, तो आप इसे नोट कर ले, 5 मार्च 1931 को हुआ था। 1931 में ही नवंबर में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन में गए थे, जहां उन्होंने अपने स्वाधीनता की बात रखी। उसे नहीं माना गया तो गांधी जी वापस आ गए और 1932 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा से चालू किया, जो 1934 में समाप्त हो गया। भारी मात्रा में लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और सरकार का पूरी तरीके से बहिष्कार किया। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल भी भेज दिया गया। मुझे लगता है इतनी जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। और भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।